डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनीता वाई तिवारी श्री संत गाडगे महाराज हिंदी विद्यालय भुसावल आज इस वीडियो के माध्यम से पार्ट 6 प्रकाश का अपवर्तन के अंतर्गत प्रकाश का परावर्तन क्या है और उसके नियम कौन कौन से हैं, प्रकाश के अपवर्तन का क्या अर्थ है और उसके नियम किस प्रकार हैं और अपवर्तनांक तथा अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है, इन विशेष मुद्दों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का क्या अर्थ है। जैसा कि हम पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, परावर्तन का क्या अर्थ है। जिस क्रिया में किसी पृष्ठभाग पर पड़ने वाली प्रकाश की किरणें उस पृष्ठभाग से वापस मुड़ जाती है, अर्थात प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर वापस लौटने की जो प्रक्रिया होती है उसे ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम इस प्रकार हैं कि जब आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा है आपतन कोण तथा परावर्तन कोण के मान समान होते हैं। अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन अर्थात रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जब प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शक माध्यम में से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में जाती है तब उसके संचरण की दिशा परिवर्तित होती है, अर्थात जब प्रकाश की किरणें जब किसी पारदर्शक माध्यम में से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम की ओर तिरछी दिशा में आपतित होती है तब उसके पथ में परिवर्तन होने की जो प्राकृतिक घटना होती है उसे ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश का वेग अलग अलग होने के कारण प्रकाश किरणें जब एक पारदर्शक माध्यम से किसी अन्य पारदर्शक माध्यम में तिरछे पथ पर चलती है तब उनकी दिशा परिवर्तित हो जाती है और इसी ही घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा गया है। जैसा कि चित्र में आपको कांच के आयताकार गुटके में से होने वाले प्रकाश के परावर्तन को दिखाया गया है, जिसमें कांच के गुटके से प्रकाश का 2 बार अपवर्तन होता है। पहला अपवर्तन प्रकाश किरण का हवा माध्यम से कांच में प्रवेश करते समय बिंदु N के पास होता है, जबकि दूसरा जो अपवर्तन है वह है प्रकाश किरण का कांच से हवा माध्यम में प्रवेश करते समय बिंदु M के पास होता है। अर्थात पहली बार आपतित कोण I तथा दूसरी बार जो आपतित कोण होता है वह I1 होता है। यहाँ पर I1 जो है वह R के बराबर, अर्थात यहाँ पहले अपवर्तन के लिए अपवर्तन कोण R है, जबकि दूसरे अपवर्तन के लिए अपवर्तन कोण को E के द्वारा दर्शाया गया है। कांच के गुटके की दोनों समांतर कोर अर्थात PQ तथा SR के पास प्रकाश किरणों की दिशा परिवर्तित होने का परिमाण समान किंतु विपरीत दिशा में हमें दिखाई दे रहा है। इस कारण कांच के गुटके से निकलने वाली निर्गत किरण MD गुटके पर आने वाली आपतित किरण AN के समांतर दिशा में तो होती है, परंतु निर्गत किरण आपतित किरण के वास्तविक मार्ग से थोड़ी सी झुकी हुई दिखाई देती है और इसी घटना को प्रकाश का अपवर्तन कहा गया है। और इस आधार पर ही अपवर्तन के कुछ नियम बताए गए हैं जो कि इस प्रकार है। इस कृति में कांच के गुटके से प्रकाश का 2 बार अपवर्तन हुआ है, जैसा कि हमने देखा है, और हवा में से कांच में जाने वाली किरण का जब हम अध्ययन करते हैं तो इस आधार पर प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम हैं वो इस प्रकार हैं कि आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर स्थिर अभिलंब के विपरीत होती है और वह तीनों एक ही प्रतल में होती है, अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण आपतन बिंदु N पर स्थित अभिलंब तथा अर्थात CD के विपरीत ओर होती है और वे तीनों एक ही प्रतल में होते हैं, अर्थात आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही प्रतल में होते हैं। दूसरा जो नियम है वह इस प्रकार है कि दिए गए माध्यमों के युग्म के लिए यहाँ हवा और कांच अर्थात जो sin I और sin R का जो अनुपात होता है वह स्थिर होता है, जहाँ पर I जो है वह आपतन कोण है तथा R जो है वह अपवर्तन कोण होता है। तो इस प्रकार sin I अपान sin R जिसे एक स्थिरांक कहा गया है, जिसे इस स्थिरांक को पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इस नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। अब देखते हैं अपवर्तनांक अर्थात रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी क्या। माध्यम में प्रकाश के वेग
पर अपवर्तनांक निर्भर होता है। प्रकाश किरण जब विभिन्न माध्यमों में से जाती है तो प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन का परिणाम भी भिन्न भिन्न होता है। विभिन्न रंगों की प्रकाश किरणों के लिए अपवर्तनांक भी भिन्न भिन्न होता है। निर्वात के सापेक्ष किसी माध्यम में अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है और उसे केवल ईटा कहा जाता है। अब देखते हैं कि अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन किस प्रकार होता है। जैसा कि पहला चित्र में दिखाया गया है कि जब प्रकाश किरण विरल माध्यम, विरल अर्थात जब हवा से सघन माध्यम अर्थात जब कांच में जाती है तब वह अभिलंब की ओर झुक जाती है। दूसरी स्थिति में जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम अर्थात जब कांच से विरल माध्यम अर्थात जब हवा में जाती है तो वह अभिलंब से दूर हट जाती है। तीसरे चित्र में हमें दिखाया गया है कि जब प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो माध्यम की सीमा पर जब वह लंबवत आपतित होती है तो उसकी दिशा परिवर्तित नहीं होती है अर्थात उसका अपवर्तन नहीं होता है। इस प्रकार अलग अलग माध्यमों में प्रकाश का अपवर्तन भिन्न भिन्न तरीके से होता है। इस प्रकार हमने इस वीडियो के माध्यम से